हेलो। आज हम भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम के विद्वत पद्धति से 17वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का वाचन कर लेते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम परछन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुम गुरु गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनौ विदेश गमने विद्या प्रादेवता विद्या राजसु पूजते न ही धनम विद्या वहीन पशु। भर्तृहरि जी कहते हैं इस श्लोक में भी विद्या की महिमा का जो है वर्णन कर रहे हैं भर्तृहरि जी, और कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य, विद्या ही मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है। विद्या नाम नरस्य, विद्या ही मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? सुंदरता है। अधिकम रूपम परछन्न गुप्तम धनम अस्ति। परछन्नम गुप्तम धनम अस्ति का अर्थ होता है कि यही इसका छिपा हुआ और सुरक्षित धन है। किसका? मनुष्य का। विद्या भोग करी सुख करी अस्ति। विद्या जो है ना, विद्या ही भोग विलास देने वाली है। विद्या अगर हमारे पास है तो हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। विद्या अगर हमारे पास है तो हम पैसा कमाने में सक्षम हैं, और जब हमारे पास पैसा होगा तो हम भोग विलास कर लेंगे। जिस चीज़ की हमारी इच्छा होगी हम वो खरीद लेंगे और आराम से जीवन निर्वाह करेंगे। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं विद्या गुणानाम गुरु। विद्या जो है, विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या जो है गुरुओं का भी गुरु है, यानी कि सबसे बड़ी क्या है? विद्या ही है। विद्या विदेश गमने बंधुजना अस्ति। विद्या जाकर विदेश गमने बंधुजना अस्ति। विदेश में ही विद्या मित्र बनती है। यदि हमारे पास विद्या है, हम अनेक भाषाएं जानते हैं, और तो हम आसानी से विदेश में भी जो विद्या है हमारी, एक हमारे बंधु सखा भाई के समान हमारी क्या सहायता करेगी। विद्या परा देवता, विद्या परम देवता है। यदि विद्या हमारे पास है तो हम तभी तो ये आगे लगा पाते हैं कि ये अच्छा है बुरा है, कहाँ भला काम हो रहा है, क्या बुरा काम है। ये सब जब विद्या इंसान के पास होती है तभी उसके अंदर ऐसा विवेक जागता है। तो विद्या क्या? सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजसु पूज्यते का अर्थ होता है कि विद्या ही क्या है? राजाओं के बीच में विद्या ही पूजी जाती है। हर एक राजा विद्वान का सम्मान मतलब करता है। यदि कोई विद्वान व्यक्ति राजसभा में आ जाए तो राजा क्या है? राजा उसको प्रणाम करता है। वो राजा को प्रणाम नहीं करता विद्वान आदमी जिसके पास विद्या है। राजा, क्योंकि राजाओं के दरबार में भी विद्या ही पूजी जाती है। न ही धनम विद्यावहीन पशु। विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। यदि जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है वह बिल्कुल नरा पशु के समान है, क्योंकि उसे विवेक नहीं रहता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन उसके लिए उसकी पीठ पीछे क्या सोच रहा है। तो विद्या हमें ग्रहण अवश्य करनी चाहिए। यही भर्तृहरि जी का उद्देश्य है। अब एक बार हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि विद्या ही मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है, यही उसका छिपा हुआ धन सुरक्षित धन है। विद्या ही भोग विलास देने वाली, यश और सुख देने वाली तथा गुरुओं का भी गुरु है। विदेश में विद्या ही मित्र बनती है। विद्या परम देवता है। राजाओं के बीच में विद्या ही पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता। विद्या वहीनम पशु। विद्या से हीन मनुष्य पशु के समान होता है। इस श्लोक में उपमेय और उपमान में अभेद होने के कारण यह रूपक अलंकार है, और यहाँ अनेक रूपक होने से यह माला रूपक भी हुआ, क्योंकि हर चीज की जो उपमा दी गई है कि किससे? विद्या से।
तो ये माला रूपक जो अलंकार है, इसमें भी शार्दुल विकृत छंद है। जो विद्वान पद्धति है उसमें अधिकतर श्री भर्तृहरि जी ने शार्दुल विकृत छंद का ही प्रयोग किया है और इसके छठे व 11वें श्लोक पर यति होती है। आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये हमें इसको जब हम बार बार बोलेंगे तो हमारे याद हो जाएगा कि छठे पे और 11वें पे यति है। कभी कभार की क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में कि शार्दुल विकृत छंद में यति कितने कितने अक्षर पर होती है। तो यदि हमें पता होगा तो हम लिख देंगे कि छठे और 11वें अक्षर पर जो है यति होती है। शब्द अर्थ को देखते हैं। वैसे बहुत आसान श्लोक है ये, और ज़्यादा लंबी व्याख्या या बातें हम नहीं करते क्योंकि समय परीक्षा का बहुत ही अब कम बचा है। विद्या का अर्थ होता है विद्या, और भर्तृहरि जी कहते हैं कि विद्या जो है ना, कि विद्या जो है मनुष्य में क्या है, भट्ट जी कहते हैं विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, कि विद्या जो है मनुष्य में सबसे सुंदर, सबसे बड़ी सुंदरता है। परछन्न गुप्तम धनम, परछन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ, यही छिपा हुआ और सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी सुख करी, विद्या ही भोग विलास देने वाली। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या ही गुरु का, गुरु के भी गुरु है। विद्या बुद्धजनों बंधुजनों विदेश गमने, बंधुजनों भाई या सखा, विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या ही दोस्त होती है। विद्या परा देवता, विद्या ही सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूजते, विद्या ही राजसु मन राजाओं के पूजते मन पूज जाती है, के द्वारा पूज जाती है। न ही धनम, न की धन, और विद्या वही न पशु, जो होता है मनुष्य वो पशु के समान होता है। विद्या वही न पशु, जिसके पास विद्या नहीं है, जिस मनुष्य को, जो मनुष्य शिक्षित नहीं है वो पशु के समान होता है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।